हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। स्वागत है आप सभी का एक और नए ब्लॉग में। और ये हमारा ब्लॉग है 22 फरवरी 2025 का। आज से हमारा सूर्यांश पूरे 6 साल का हो गया है। 7वीं साल में स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन साथ ही हम तान्या का भी मना देंगे क्योंकि उसका 27 मार्च को आता है। पर वो रो रही है कि मम्मी मेरा भी बर्थडे मनाओ, मुझे भी मनाना है साथ में भाई के, तो वो रो रही है। तो एक साथ ही केक कटवा देंगे दोनों के। पर तान्या का जब बर्थडे आएगा तो मंदिर में जाके प्रसाद वगैरह हम चढ़ाएंगे, ऐसा नहीं कि नहीं मनाएंगे। और मुझे नहीं पता मैं क्या कर पाऊँगी शाम तक अकेले। अब देखिएगा, जिधर हम बनाने जा रहे हैं पुलाव, अभी कोई पता नहीं है मटर पुलाव बनेगा या पनीर पुलाव बनेगा गाइस, जो भी बन जाए, क्योंकि मैं अकेली बनाने वाली हूँ, जो भी बना पाऊँगी। और इधर आया है पनीर, देखिएगा इधर पनीर है। एक सब्जी हम मटर पनीर की बना लेंगे और एक सूखी आलू की कर लेंगे। और इधर मटर जो है कि ये छिली हुई लाए थे, क्योंकि गाइस टाइम बहुत कम है और आपको तो पता है ऐसा कोई प्रोग्राम होता है बर्थडे वगैरह तो काम भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो उसी में लगी पड़ी हूँ। अब देखती हूँ क्या बन पाता है। और पुलाव जो है चावल हमने धो लिए हैं, पर मैं क्या करूँगी इन्हें गाइस कुकर में ही बनाऊँगी, क्योंकि इतना टाइम नहीं है कढ़ाई में बना पाऊँ, क्योंकि अभी डेकोरेशन हस्बैंड जी करेंगे तो उसमें भी हेल्प करानी है मुझे। और तो चलिए फटाफट से, इधर हमने लहसुन प्याज छील लिया है, इसे पीस लेंगे और इन्हें हम छौंक देंगे कुकर में पुलाव बनने के लिए। बहुत ही अच्छा बन जाता है कुकर में भी, ऐसा नहीं है कि बनता नहीं है, मैं पहले भी बना चुकी हूँ। तो कुकर में ही बनाएंगे क्योंकि जल्दी है मुझे, ज़्यादा टाइम हो जाता है तो फिर बन नहीं पाता है। तो देखिएगा पुलाव जो हमारा बन चुका है, बहुत ही अच्छा खिला खिला से पुलाव बन के तैयार हुआ है, देखिएगा। और इसमें हमने मटर और पनीर डाल दिया है गाइस। देखिएगा कितना खिला खिला सा पुलाव बन के तैयार हुआ है। मुझे जब भी जल्दबाजी होती है ना तो मैं कुकर में ही बनाती हूँ, क्योंकि कढ़ाई में बहुत टाइम लगता है। आप देख सकते हैं चावल भी अच्छी तरीके से गल गए हैं, क्योंकि गाइस आप सभी को पता होगा कि जो अकेला होता है तो उसे कितनी प्रॉब्लम हो जाती है, क्या करना पड़ता है। तो देखिए गाइस बहुत खिला खिला सा पुलाव बन के तैयार है। इसे चला देंगे ना तो ये मटर और पनीर जो है कि पूरे पुलाव में अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएगा। देखिए गाइस अभी गर्म है इसलिए भाप उड़ रही है। तो देखिए इधर हमारा पनीर भी बन चुका है। थोड़ा पनीर हमने कद्दूकस कर दिया है बारीक वाला, तो टेस्टी सब्जी लगती है इससे। और इधर सूखी सब्जी बन गई है। और इधर लाए हैं हस्बैंड जी खाने के लिए मिठाई बच्चों के लिए। और देखिए इधर एक तरफ हस्बैंड जी डेकोरेशन कर रहे थे और उन्होंने इस तरीके की कुछ की है, क्योंकि अकेले ही वो इधर लगे थे, मैं खाना बनाने लगी थी। और अभी कर ही रहे हैं, बाद में और बैलून वगैरह लगा रहे हैं वो अभी। तो देखिएगा जो बच्चे आ गए थे, बच्चे बहुत ज़्यादा शोर शराबा मचा रहे थे। और छोटे बड़े सभी हमारे मोहल्ले के लगभग 13-14 बच्चे हैं, जो कि हमारे घर के पास ही हमारे सामने वाली गली में हैं। तो अगर पीछे की गली के मंगाते ना बच्चे तो फिर बहुत ज़्यादा हो जाते बुलाते, पर उन्हें नहीं बुलाया था, क्योंकि फिर बच्चे लड़ाइयाँ ज़्यादा करते, जितने बच्चे हो जाते उतनी ज़्यादा लड़ाइयाँ होती हैं आपस में। और फिर इधर पास में होते हैं तो थोड़ी लेट भी हो जाते हैं तो कोई बात नहीं होती है। और ये देखिए ये लड़कियां हालो बोल रही, ये रही तान्या और ये रहा सूर्यांश। तो देखिएगा इधर मैं भी तैयार हो गई हूँ। देखिए कुछ इस तरीके की हुई हूँ। सुबह बाल धुले थे जो कि हमने अभी भी बांध नहीं पाए हैं, क्योंकि काम इतना ज़्यादा था कि क्या ही बताऊँ, हालत ख़राब हो रही थी। तो इस तरीके ऐसे ही तैयार हो गए थे थोड़ा। और ये देखिए आगे हमारे दोनों बच्चे तान्या और सूर्यांश, क्योंकि अगर इसका बर्थडे नहीं मनाता तो ये पता नहीं क्या करती, सुबह से रो रही थी। तो इसीलिए फिर 2 केक मंगाए थे, पहले पट्टे के ऊपर रखे थे, फिर हस्बैंड जी ने बोला अच्छे नहीं लग रहे हैं तो फिर पट्टा हटा दिया था इनका, टेबल से आराम से निकाल दिया था। और क्योंकि रखते हुए अच्छे नहीं लगते हैं पट्टा जब होता है ना। और बच्चे जो हैं एक दूसरे के धक्के वगैरह बहुत ज़्यादा मार रहे थे, और उधर बड़े बच्चे डांस कर रहे थे। जैसे इन बच्चों को पता चला कि वीडियो बन रही है, वैसे शर्मा के भाग रहे थे। और देखिए इतना बच्चे शोर मचा रहे थे कि समझ नहीं आ रहा क्या करूं, तो इसलिए जल्दी केक कटवा दिया था, क्योंकि ये लोग ऐसे धक्की मुक्की कर रहे थे, जो कि सूर्यांश को भी बाद में दे रहे थे। इधर केक तैयार हो गए और देखिए सारे इतने बच्चे हमारे मोहल्ले के ही हैं। और जबकि 1-2 बच्चे अभी आ नहीं पाए, ज़्यादा छोटे हैं तो इसलिए नहीं आ पाए थे।
और कुछ इस प्रकार की डेकोरेशन है। हमारे रूम में नहीं की थी, बरामदे में कर रखी थी क्योंकि रूम में जगह कम थी, तो बच्चे जो है कि सारे आ नहीं पाते, इसलिए बरामदे में की थी। और देखिए गाइस, बहुत ही अच्छा लगता है। और बड़े ना भी आते, बच्चे बच्चे आ जाते हैं तो उसी से हो जाता है। और इधर देखिए गाइस, कैंडल जो है कि सारे बच्चे मिलके फूंक रहे थे, फिर भी नहीं बुझ रही थी क्योंकि इमेजिन वाली कैंडल थी। फूंक दो फिर भी अपने आप जलने लगती है। तो देखिए गाइस, कुछ इस प्रकार से हमने मनाया बर्थडे। और चिराग तो हमने जला दी थी, पर क्या हुआ ना कि हमने इनके आरती नहीं कर पाई थी क्योंकि बच्चे इतना शोर मचा रहे थे कि समझ में नहीं आ रहा था क्या करें क्या नहीं। और ये तानिया के लिए इनके पापा लाए थे सर पे जो परी वाला है, प्रिंसेस वाला ताज, वो लगा दिया है। और सच में कहते ना, कुछ फंक्शन प्रोग्राम होता है, बच्चों को तैयार करो तो अच्छा लगता है। और इधर बच्चों ने डाल दिया था उसका, तो तानिया रोने लगी थी कि मम्मी हमारे डाल दिया है इन्होंने। तो हमने जल्दी जल्दी टीका कर दिया था बच्चों का, क्योंकि केक कटवा दिया। टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया था क्योंकि जो भी घर में रहती हैं उन लोगों को पता होता है कि अकेले कितना काम हो जाता है करना, और वो भी कोई फंक्शन हो तो हम हर बार इसी तरीके से मनाते हैं। वैसे तो तान्या का और सूर्यांश का अलग अलग करते हैं बर्थडे, पर इस बार पहली बार हमने एक साथ किया है क्योंकि अब तान्या बड़ी हो रही तो उसे भी शौक लगता है एक साथ केक कटिंग करने का। तो देखिए किस तरीके से मनाए हमने बर्थडे, और लास्ट तक बने रहना, हम वो भी दिखाएंगे आपको कि गिफ्ट में क्या क्या मिला है, अनबॉक्सिंग भी करेंगे गाइस। वीडियो को फुल वॉच करिए, ढेर सारा प्यार दीजिए हमारे बच्चों को, आशीर्वाद देना आप लोग, क्योंकि आप लोगों का आशीर्वाद ही सब कुछ है। तो प्लीज़ अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा आप लोग। और इधर देखिएगा, लड़के लड़कों की तरफ थे सूर्यांश की तरफ, और लड़कियां थी तान्या की तरफ। और इधर इनके पापा खड़े हो गए थे, इन्हें नहीं पता था इधर मोबाइल रखा हुआ है, वीडियो बन रही है, तो वो खड़े थे। पर क्या होता ना, हमारे बरामदे में लाइट थोड़ा कम लगती है, मोबाइल का कैमरा भी ख़राब है और लाइट भी कम लगती है, तो इसलिए तो प्लीज़ मैनेज कर लें। ऊपर से बैलून वगैरह लगाते तो उनकी परछाई की वजह से और अंधेरा हो जाता है। और इधर बड़े वाले बैलून थे, वो सूर्यांश को 2 लगाए थे, दोनों में टॉफ़ी भरी थी, एक सूर्यांश का एक तान्या का। तो इन्हें कैंडल दी थी, उससे इन्होंने फोड़ा था सूर्यांश का। अब हम तान्या का पुड़वाएंगे क्योंकि बच्चे टॉफ़ी गिरती है ना तो वो जल्दी भागम भाग मारते हैं, धक्का मुक्की मारते हैं ना उठाने के लिए, तो इसीलिए तान्या छोटी पड़ जाती, वो दब रही थी। तो फिर मैं उसे गोद में उठा करके उसका बैलून जो है कि फुड़वाऊँगी, ऐसे नहीं पहुंच पाएगी, अभी वो थोड़े ऊंचे पे है ना, तो उसके कैंडल पकड़ा के हमने हाथ से इसमें आग छुपा दी थी। कैंडल जलती है ना तो उसे छुआ देते हैं तो बैलून फूट जाता है। तो देखिएगा कैसे धक्के मार रहे थे, जो कि बच्चों को धक्के लग रहे थे, सूर्यांश को भी तान्या को भी। और इधर जो भी गिफ्ट लिफाफे वगैरह थे वो मैंने कहा हटा दो यहाँ से, क्योंकि केक कट गया है, टाइम भी हो गया था, बहुत 9 बज गए थे रात के। तो मैंने बोला जल्दी से हटा दो इन्हें, और बच्चों को केक वगैरह देंगे पहले, और फिर गरम गरम पूड़ियाँ जो है कि सेकते जाएंगे, खिलाते जाएंगे बच्चों को। और क्योंकि बाद में बच्चों ने डांस वगैरह भी किया था, उसकी क्लिप नहीं बना पाई थी मैं, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही थी, तो इसीलिए, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा हो जाती है ना वीडियो लंबी। मैंने सोचा अब वीडियो बना रहे हैं तो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं कि हम किस तरीके से अपने बच्चों का बर्थडे हमने मनाया। तो भाई हस्बैंड जी दे रहे थे, केक वगैरह काटने लगे थे, क्योंकि हम लोगों ने ज़्यादा पिक्चरें भी नहीं ले पाई थी, थोड़ी बहुत ले पाई थी। जब ज़्यादा फैमिली बड़ी होती है ना तो क्या होता है कि हम काम करते हैं, कोई ना कोई तो ले ही लेता है, पर क्या करें, हमें ही वीडियो बनानी थी, सारा कुछ हमें ही मैनेज करना था, कोई हमारे यहाँ पे है नहीं। तो देखिए इस तरीके से बर्थडे मनाए। और तान्या जो है कि अगले महीने में मार्च आएगी, 27 मार्च से 3 ईयर की हो जाएगी, और सूर्यांश 6 ईयर का हो गया है, 7 में पड़ गया है। तो केक देने के बाद इधर हस्बैंड जी लाए थे बच्चों के लिए स्नैक्स,
जो कि हमारे यहाँ चॉकलेट स्नैक्स वगैरह बच्चों को दिए जाते हैं, जो भी बच्चे आते हैं, जैसे नहीं रिटर्न गिफ्ट बोलते हैं। तो ये स्नैक्स ले आए थे। और देखिएगा इधर सूर्यांश कर रहा है अनबॉक्सिंग। बच्चे वगैरह चले गए हैं, उसके बाद कपड़े वगैरह चेंज कर लिए थे। और ये लिफाफे थे जिनसे पैसे निकाल रहा है सूर्यांश, क्योंकि तान्या सो गई है तो यही कर रहे हैं अनबॉक्सिंग। तो देखिएगा इधर सूर्यांश जो है कि पैसे निकाल के रख रहा है कि कितने पैसे मिले हैं। और ये तो इतना ही कंजूस है, कुछ बोले ही मत। लिफाफे में जो 1 का सिक्का चिपका होता है, इसने वो तक छुटा लिया था। तो मैं हंस रही थी, तो बोल रहा था क्यों, ये भी तो पैसे होते हैं, इन्हें भी तो चाहिए मुझे। तो देखिए सारे पैसे इकट्ठे कर लिए हैं इन्होंने। और पैसे जो है कि बच्चे गिफ्ट, कोई बच्चे गिफ्ट लाते हैं, कोई लिफाफा लाते हैं। तो इस बार गिफ्ट कम लाए थे बच्चे, क्योंकि बच्चे बड़े होते हैं तो उन्हें लगता है इन्हें क्या गिफ्ट दे क्या ना दे, तो लिफाफा ही लेके आते हैं। और इनके पैसे भी कुछ 1051 रुपये हो गए थे, जो कि गिफ्ट में आए थे, लिफाफों में थे। और वही सूर्यांश लगा रहे थे, सबको दिखा रहे थे कितने पैसे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ कोई भी बच्चा आता है 100 रुपये से कम नहीं लाता। और हम भी जब भी सूर्यांश जाता है तो लिफाफा भेजते हैं तो ऐसे ही करते हैं, 200, 250, 500 ऐसे ही भेजते हैं, क्योंकि कहीं भी 151 रुपये से कम नहीं भेजते हैं, या तो फिर गिफ्ट लेके भेजते हैं कोई अच्छा सा। और ये है गिफ्ट सूर्यांश का, जो कि इनके पापा लाए थे। उसकी ये ट्रेन बना रहे हैं। इससे चाहे ट्रेन बनाइए, घर बनाइए, कुछ भी बना लीजिए गाइज। बहुत ही अच्छा था, क्योंकि वैसे गिफ्ट बच्चे तोड़ देते हैं और ये जोड़ने वाला होता है, तो भाई ये अपने इसी में लगे रहते हैं, क्योंकि इससे बच्चों को कलर की भी प्रैक्टिस हो जाती है, कलर के नाम वगैरह और कैसे क्या करना सीख जाते हैं। और गिफ्ट में लंच बॉक्स भी आया था, जो कि एक बच्चा लाया था, बहुत ही अच्छा था। उसे मैंने रख दिया उठा के, क्योंकि अभी इनके पास है इसलिए नहीं दिखा पाया। और इधर ये तान्या के लिए लाए थे गिफ्ट, जो कि फिश कट है। और ये फिश बहुत ही अच्छा है गिफ्ट। देखिए ये बॉल है इसके साथ में, जो कि इसे चलाते हैं ना, चला के रख देंगे और इस बॉल को इस छेद के ऊपर छोड़ देते हैं ना, तो इसके अंदर से हवा निकलती है, जिसकी वजह से ये बॉल जो है कि उड़ती रहती है। और ये बॉल जो है कि थर्मोकोल की होती है, पर बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा गिफ्ट है, बहुत अच्छा लगा है गाइज। और गाइज इसी के साथ वीडियो को एंड करेंगे। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा आप सभी लोग अपना। थैंक यू, बाय बाय।